हिंदू धर्म में ऋण कर्ज को केवल आर्थिक समस्या नहीं माना गया, बल्कि इसे कर्म और ऊर्जा से जुड़ा हुआ बंधन कहा गया है। हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति या परिवार के जीवन में ऋण लगातार बना रहता है तो उसका कारण केवल आमदनी कम होना नहीं होता, बल्कि घर की ऊर्जा, आचरण और विशेष रूप से स्त्री की भूमिका से उसका गहरा संबंध होता है। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध भाव मिलता है, ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, जिसका भावार्थ अक्सर गलत समझ लिया जाता है। असल में इसका शास्त्रीय संकेत यह है कि ऋण से जीवन चलाना दीर्घकाल में विनाश का कारण बनता है। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि जो व्यक्ति जीवन भर ऋण में रहता है वह अपने पूर्व कर्मों का भार ढो रहा होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, ऋण केवल पुरुष का नहीं होता, पूरा परिवार उसका भागीदार बन जाता है। हिंदू धर्म में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है और इस गृहस्थ आश्रम की धुरी होती है स्त्री। विष्णु पुराण में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन शास्त्र केवल सम्मान की बात नहीं करते, वे यह भी बताते हैं कि घर की स्त्री की मानसिक स्थिति, वाणी, पूजा और रसोई सब मिलकर घर की आर्थिक दशा तय करते हैं। इसीलिए उसे कहा गया गृहलक्ष्मी। आज के समय में लोग लक्ष्मी को सिर्फ पैसे से जोड़ देते हैं, जबकि शास्त्रों में लक्ष्मी के 8 रूप बताए गए हैं, धन, धैर्य, अन्न, संतान, यश, साहस, विद्या और सौभाग्य। जब इनमें से किसी एक का भी असंतुलन होता है तो उसका पहला संकेत होता है। और शास्त्र कहते हैं कि इन 8 लक्ष्मियों को घर की स्त्री ही संतुलित करती है। अब यहाँ एक बहुत गूढ़ बात आती है जिसे आज के समय में लोग भूल चुके हैं। शास्त्रों में घर का मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं है, बल्कि उसे ऊर्जा केंद्र माना गया है और इस ऊर्जा केंद्र की प्रमुख संचालक घर की स्त्री होती है। गृह्य सूत्रों में उल्लेख है कि पुरुष पूजा करता है तो वह कर्म करता है, लेकिन जब स्त्री पूजा करती है तो वह संस्कार रचती है। संस्कार ही भविष्य को जन्म देता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था, घर की हालत जाननी हो तो उसकी स्त्री की पूजा देखो। शास्त्र बताते हैं कि जब घर की स्त्री पूजा को बोझ समझने लगे, मंदिर में खड़ी होकर मन में शिकायत रखे या पूजा के समय भी चिंता और डर से भरी हो, तो वही पूजा लक्ष्मी को आकर्षित करने के बजाय रोकने लगती है। स्कंद पुराण में स्पष्ट संकेत है कि शंकालु मन से की गई पूजा फल नहीं देती। यही कारण है कि कई घरों में मंदिर है, दीप जलता है, मंत्र भी बोले जाते हैं, फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता, क्योंकि पूजा तो हो रही है लेकिन भाव और विधि शास्त्र के अनुसार नहीं है। हिंदू दर्शन में धन को प्रवाह कहा गया है और प्रवाह को नियंत्रित करने वाली शक्ति को कहा गया शक्ति। यह शक्ति पुरुष में स्थिर होती है लेकिन स्त्री में गतिशील। इसीलिए स्त्री हंसती है तो घर हल्का लगता है, स्त्री दुखी होती है तो घर भारी हो जाता है। जब घर की स्त्री के भीतर भय होता है, कर्ज कैसे उतरेगा का दबाव होता है, तो वही दबाव घर की ऊर्जा में उतर जाता है और यही ऊर्जा धीरे धीरे और उधार और लोन और आर्थिक जकड़न को जन्म देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार समय काल भी उपायों को प्रभावित करता है। 2026 एक ऐसा समय है जब कर्म का फल तेजी से प्रकट होता है। स्त्री के किए गए छोटे कर्म भी बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, काल, देश और पात्र तीनों सही हों तो साधारण कर्म भी असाधारण फल देता है। और 2026 में घर के मंदिर में स्त्री द्वारा किए गए 3 विशेष काम ऋण और उधार की जड़ों पर असर डालने लगते हैं। हिंदू धर्म में घर का मंदिर केवल एक कोना नहीं है जहां मूर्ति रख दी जाए और दीप जला दिया जाए। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि घर का मंदिर जीवित होता है, वह सांस लेता है, प्रतिक्रिया करता है और घर के कर्मों को ग्रहण करता है। यही कारण है कि कुछ घरों में मंदिर होने के बावजूद धन नहीं टिकता, जबकि कुछ साधारण घरों में भी समृद्धि बनी रहती है। मंदिर शब्द संस्कृत के मन धातु से बना है, जिसका अर्थ है जहां मन स्थिर हो जाए। शास्त्र कहते हैं,
जहां मन स्थिर होता है वहीं देवता प्रकट होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि घर का मंदिर तभी फल देता है जब वहां जाकर मन शांत हो, भय, चिंता और शिकायत से मुक्त हो। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है घर की स्त्री। वेदों में अग्नि को केवल आग नहीं कहा गया, बल्कि उसे देवताओं का मुख कहा। ऋग्वेद में कहा गया, अग्निमीय पुरोहितन। अग्नि वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का भाव देवताओं तक पहुंचता है। जब घर के मंदिर में दीप जलता है तो वह केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि घर की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक गुप्त बात है। अग्नि वही भाव आगे पहुंचाती है जो उसके सामने रखा जाता है। अगर स्त्री चिंता में दीप जलाए, डर के साथ हाथ जोड़ ले, या मन में यही सोचे कि पता नहीं कब कर्ज उतरेगा, तो वही भाव अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांड में चला जाता है। शास्त्रों में दीप को स्त्री से जोड़ा गया है। जैसे दीप बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही घर बिना स्त्री की सकारात्मक ऊर्जा के नहीं चलता। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि घी का दीप शुद्ध कर्म, तिल के तेल का दीप ऋण और पितृ दोष, सरसों का तेल बाधा नाश। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि दीप कौन जलाता है, यह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दीप किस भाव से जलाया गया। जब स्त्री श्रद्धा से दीप जलाती है तो वह केवल दीप नहीं जलाती, बल्कि घर की नीति को प्रकाशित करती है। वास्तुशास्त्र और गृह्य सूत्र बताते हैं कि घर के मंदिर की दिशा का सीधा संबंध धन के प्रवाह से है। उत्तर पूर्व ईशान कोण देवताओं की दिशा। इस दिशा में पूजा धन का मार्ग खुलता है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि सही दिशा में गलत भाव से की गई पूजा भी निष्फल हो सकती है। और यही वह जगह है जहां स्त्री की भूमिका निर्णायक हो जाती है। यदि घर की महिला मंदिर को साफ रखे, टूटी फूटी मूर्तियों को हटाए, बुझे हुए दीप को तुरंत ठीक करे, तो यह संकेत होता है कि घर की लक्ष्मी जागृत अवस्था में है। स्कंद पुराण में एक बहुत कठोर बात कही गई है। यदि घर का मंदिर धूल से भरा हो, वहां पुराने फूल सड़ते रहें, अगरबत्ती की राख जमा हो, तो वहां लक्ष्मी रुकती नहीं। और जहां लक्ष्मी नहीं रुकती वहां कर्ज टिक जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है। अव्यवस्था जड़ता रुकावट ऋण। शास्त्रों में स्त्री के मौन को बहुत पवित्र माना गया है। जब घर की स्त्री मंदिर में कुछ देर मौन रखती है, बिना मांगे बिना शिकायत किए दीप जलाती है, तो वही मौन सबसे शक्तिशाली प्रार्थना बन जाता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि स्त्री का मौन पुरुष के 1000 मंत्रों से अधिक प्रभावी होता है। और यही मौन धीरे धीरे घर के तनाव को कम करता है, फैसलों को सही दिशा देता है, और कर्ज के रास्ते बंद होने लगते हैं। यह बात बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन शास्त्र स्पष्ट हैं। जब स्त्री पूजा को डर से करती है, ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा सोचकर करती है, तो वही पूजा बंधन बन जाती है। बंधन भय, गलत निर्णय, आर्थिक नुकसान। इसलिए शास्त्र कहते हैं, पूजा विश्वास से हो, भय से नहीं। कालचक्र के अनुसार 2026 में स्त्री की मानसिक अवस्था का असर तेजी से फलित होता है। मंदिर में किए गए छोटे कर्म भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए अगर 2026 में घर की महिला सही विधि से, सही भाव से, सही समय पर मंदिर में कुछ विशेष कर्म करती है, तो कर्ज और उधार की जड़ें हिलने लगती हैं। हिंदू धर्म में अगर किसी एक क्रिया को सबसे शक्तिशाली, सबसे सरल और सबसे प्रभावी कहा गया है, तो वह है दीप जलाना। लेकिन शास्त्र साफ कहते हैं कि हर दीप दीप नहीं होता। दीप का फल इस बात पर निर्भर करता है कि कौन जलाता है, किस भाव से जलाता है, किस तेल से जलाता है, किस समय और किस उद्देश्य से जलाता है। और जब यह दीप घर की स्त्री जलाती है, तो उसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सीधा आर्थिक जीवन पर पड़ता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और गरुड़ पुराण तीनों में अग्नि को ऋण मोचक कहा गया है, क्योंकि अग्नि जड़ता को जलाती है, रुकी हुई ऊर्जा को चलायमान करती है।
और पुराने कर्मों की गांठ खोलती है। ऋण का मूल कारण क्या है? रुका हुआ प्रवाह, और दीप उसी प्रवाह को फिर से चालू करता है। मनुस्मृति में एक गूढ़ संकेत मिलता है। स्त्री द्वारा संकल्पित कर्म शीघ्र फल देते हैं। इसका कारण यह है कि स्त्री की भावना सीधे मन से नहीं, हृदय से निकलती है, और अग्नि हृदय की भाषा सबसे पहले स्वीकार करती है। इसलिए पुरुष मंत्र करता है, स्त्री संकल्प करती है, और ऋण नाश के लिए संकल्प मंत्र से अधिक शक्तिशाली माना गया है। शास्त्रों में 3 प्रकार के दीप बताए गए हैं, लेकिन ऋण और उधार के लिए तिल के तेल का दीप सबसे प्रभावी माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, तिल का तेल पितृ ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण तीनों पर प्रभाव डालता है। ऋण केवल बैंक का नहीं होता। शास्त्र बताते हैं कि जब पितृ ऋण, सामाजिक ऋण या कर्म ऋण जागृत होता है, तब व्यक्ति आर्थिक कर्ज में फंसता है। तिल का दीप इन तीनों स्तरों पर काम करता है। शास्त्रों के अनुसार घर की स्त्री, विशेष रूप से पत्नी या घर की सबसे बड़ी महिला, क्योंकि वही गृहलक्ष्मी होती है, अगर वही दीप जलाए तो संकल्प सीधे घर की नियति से जुड़ जाता है और धन का मार्ग खुलने लगता है। सबसे श्रेष्ठ समय बताया गया है संध्याकाल सूर्यास्त के बाद, क्योंकि दिन और रात की संधि पर किया गया कर्म सीधे कालचक्र पर असर डालता है। विशेष रूप से शुक्रवार या अमावस्या से पहले का संध्या समय 2026 में यह समय अत्यंत फलदायी माना गया है। यहां शास्त्रों ने स्पष्ट नियम दिए हैं। 1. स्त्री स्नान करके साफ वस्त्र पहने। 2. मंदिर साफ हो। 3. दीप मिट्टी या पीतल का हो। 4. तिल का तेल और सूती बाती। 5. दीप जलाते समय मन में कोई डर न हो। और फिर संकल्प। संकल्प का अर्थ है अपने भविष्य की घोषणा करना। शास्त्र कहते हैं, जो बात श्रद्धा से कही जाए वही कर्म बन जाती है। स्त्री मन ही मन या धीमे स्वर में कहे, हे नारायण, हे महालक्ष्मी, हमारे घर से ऋण का भार समाप्त हो और आय के मार्ग शुद्ध हो। हम अपने कर्म सुधारेंगे, आप हमारी सहायता करें। बस इतना। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल भाव और निश्चय। शास्त्र कहते हैं 21 दिन, क्योंकि 7 दिन संकल्प ऊर्जा बनता है, 14 दिन कर्म बदलता है, 21 दिन भाग्य प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि 21 दिन बाद अचानक कोई समाधान, नया अवसर या कर्ज से जुड़ा रास्ता खुलने लगता है। शास्त्र इन गलतियों से सावधान करते हैं। दीप जलाकर तुरंत मोबाइल देखना, संकल्प के साथ शिकायत जोड़ देना, किसी से तुलना करना, मन में डर रखना, ये चारों बातें दीप की ऊर्जा को वापस लौटा देती हैं। क्यों यह उपाय 2026 में और तेज असर करता है? 2026 में स्त्री की मानसिक तरंगें तेज फल देती हैं। अग्नि से जुड़े कर्म तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और ऋण से जुड़े पुराने कर्म शीघ्र खुलते हैं। इसीलिए यह दीप सिर्फ पूजा नहीं, दिशा बदलने का कर्म बन जाता है। हिंदू धर्म में कहा गया है, शब्द ब्रह्मा है, अर्थात शब्द केवल आवाज नहीं है, वह ऊर्जा है, कर्म है और भविष्य का बीज है। इसीलिए शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि घर में धन टिकेगा या कर्ज बढ़ेगा, यह बहुत हद तक घर की स्त्री की वाणी पर निर्भर करता है। आज लोग दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन दिन भर अपनी ही वाणी से उस पूजा का फल नष्ट कर देते हैं। ऋग्वेद में वाणी को देवी सरस्वती का स्वरूप कहा गया है। महाभारत में कहा गया है, वाणी से मित्र बनते हैं, वाणी से शत्रु भी बनते हैं, वाणी से लक्ष्मी आती है और वाणी से दरिद्रता भी। यानी शब्द ही तय करता है कि घर में लक्ष्मी रुकेगी या ऋण टिकेगा। शास्त्र पुरुष और स्त्री की वाणी में फर्क बताते हैं। पुरुष की वाणी निर्णयात्मक, स्त्री की वाणी सृजनात्मक। इसीलिए पुरुष बोले तो वह बात होती है,
स्त्री बोले तो वह वातावरण बन जाता है। मनुस्मृति में संकेत है कि स्त्री के मुख से निकले शब्द घर की दिशा तय करते हैं। शास्त्र सीधे चेतावनी देते हैं कि ये शब्द लक्ष्मी को वापस लौटा देते हैं। पैसा तो कभी रहता ही नहीं, हम तो हमेशा कर्ज में ही रहेंगे। किस्मत ही खराब है, सब कुछ खत्म हो गया। जब घर की स्त्री ये शब्द बोलती है तो वह अनजाने में दरिद्रता का संकल्प कर लेती है, और वही संकल्प बार बार सच होता है। यही कारण है कि कर्ज उतरते उतरते फिर बढ़ जाता है, समाधान आते आते रुक जाते हैं। स्कंद पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा है, शिकायत करने वाला मनुष्य देवताओं को भी दूर कर देता है। जब स्त्री पूजा के बाद भी शिकायत करती है, मैं इतना करती हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता, तो वही शिकायत पूजा का फल रोक देती है। शास्त्र कहते हैं 21 दिन तक स्त्री को ये करना है। पैसे, कर्ज, कमी पर नकारात्मक शब्द न बोले, डर फैलाने वाली बातों से बचे, तुलना न करे। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि नकारात्मक घोषणा बंद करना है। शास्त्रों में ऋण मोचन से जुड़े कई मंत्र हैं, लेकिन गृहस्थ स्त्री के लिए सरल मंत्र बताया गया है। मंत्र दिन में 11 बार श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र लक्ष्मी को जागृत करता है और डर को शांत करता है। इसे दीप जलाने के बाद या सुबह मंदिर में शांत मन से बोलना है। यह सबसे गुप्त और सबसे प्रभावी नियम है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, मौन सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। जब स्त्री मंदिर में 2-3 मिनट मौन रखती है, बिना कुछ मांगे, बिना शिकायत, तो वही मौन सबसे तेज प्रार्थना बन जाता है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ है अंदर का शोर बंद करना। मौन कर्ज पर कैसे असर करता है? मौन मन को स्थिर करता है, डर को काटता है और गलत निर्णयों को रोकता है। और जब गलत निर्णय रुकते हैं तो नया कर्ज रुकने लगता है। 2026 में वाणी का असर क्यों बढ़ जाएगा? कालगणना के अनुसार 2026 में शब्द जल्दी कर्म बनते हैं। स्त्री की भावना तेजी से फल देती है, इसलिए गलत शब्द तुरंत नुकसान, सही शब्द तुरंत संकेत। आम गलती जो लोग करते हैं, बहुत सी स्त्रियां मंदिर में शांति रखती हैं, लेकिन बाहर आते ही फिर वही डर। शास्त्र कहते हैं मंदिर के बाहर की वाणी भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए। हिंदू धर्म में कहा गया है, अन्न ब्रह्मा, अर्थात अन्न केवल भोजन नहीं है, अन्न ही ब्रह्मा है, अन्न ही जीवन है और अन्न ही ऋण से मुक्ति का मार्ग है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि कर्ज बैंक से जुड़ा विषय है, जबकि शास्त्र कहते हैं ऋण का सबसे गहरा संबंध रसोई से होता है, और रसोई की अधिष्ठात्री होती है घर की स्त्री। तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। जब अन्न का सम्मान घटता है तो जीवन में अभाव बढ़ने लगता है। अभाव, डर, गलत निर्णय, कर्ज, यही श्रृंखला शास्त्रों में बताई गई है। पुराणों में रसोई को अन्नपूर्णा का वास कहा गया है। जहां अन्नपूर्णा रहती हैं, वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। लेकिन शर्त यह है कि रसोई पवित्र हो, अन्न का अपमान न हो और स्त्री के मन में कंजूसी नहीं, संतुलन हो। गरुड़ पुराण में एक कठोर बात कही गई है, जो अन्न बार बार फेंका जाता है वही अन्न ऋण बनकर लौटता है। आज के घरों में खाना फेंकना, बासी भोजन को अपमानित करना, अन्न के प्रति लापरवाही, ये सब धीरे धीरे कर्ज का कारण बनते हैं। तीसरा काम क्या है? स्पष्ट और सरल, यह तीनों एक साथ किए जाते हैं। पहला नियम, अन्न का दान, बहुत छोटा लेकिन नियमित। शास्त्र कहते हैं स्त्री द्वारा किया गया अन्न दान ऋण नाश का सबसे तेज उपाय है। दान बड़ा होना जरूरी नहीं, रोज एक रोटी या थोड़ी दाल या मुट्ठी भर चावल किसी जरूरतमंद पशु या पक्षी को देना। महत्वपूर्ण यह है कि
दान स्त्री के हाथ से हो, मन में कोई दिखावा न हो। दूसरा नियम नमक का त्याग, बहुत गुप्त नियम। यह नियम बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में नमक को ऋण का वाहक कहा गया है। इसीलिए पुराने समय में नमक उधार नहीं दिया जाता था। नमक गिर जाए तो उसे उठाकर प्रणाम किया जाता था। नियम: हफ्ते में एक दिन स्त्री अपने भोजन में थोड़ा कम नमक रखे और मन में कहे, मैं यह त्याग ऋण शांति के लिए कर रही हूं। यह छोटा सा त्याग मन को अनुशासित करता है और कर्म ऋण को हल्का करता है। तीसरा नियम जल का सम्मान। अथर्ववेद में जल को ऋण मोचक तत्व कहा गया है। जब स्त्री सुबह उठकर मंदिर या रसोई में थोड़ा जल अर्पित करती है और मन में कहती है, जैसे यह जल बहता है वैसे ही हमारे ऋण बह जाएं, तो यह प्रतीकात्मक नहीं, कर्मिक क्रिया बन जाती है। कौन सी गलतियां रसोई में ऋण बढ़ाती हैं? शास्त्र इन बातों से सावधान करते हैं। गुस्से में खाना बनाना, रोते हुए भोजन पकाना, खाने की बुराई करना, बार बार कमी की बात करना। ऐसे भोजन से शरीर नहीं, अभाव पोषित होता है। हिंदू धर्म में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। जब स्त्री शांत मन से खाना बनाती है, वही भोजन घर के तनाव को कम करता है और धन की दिशा को सही करता है। 2026 में यह नियम क्यों विशेष है? 2026 में अन्न से जुड़े कर्म तुरंत फल देते हैं। छोटे दान भी बड़ा प्रभाव डालते हैं। स्त्री के त्याग को काल जल्दी स्वीकार करता है। इसीलिए दीप पाठ 3, वाणी पाठ 4 और अन्न पाठ 5 तीनों मिलकर ऋण की जड़ हिला देते हैं। 2026 का काल, कर्म और अंतिम चेतावनी। कब संकेत मिलेंगे, किन गलतियों से बचें और शास्त्रों की अंतिम सीख। हिंदू धर्म में कहा गया है, कालः कर्मफल प्रदाता, अर्थात समय ही कर्म का फल देता है। अब तक आपने जो पढ़ा वह केवल उपाय नहीं था, वह एक पूरा कर्म चक्र था। पाठ 3 दीप और संकल्प, ऊर्जा जागरण। पाठ 4 वाणी, मंत्र और मौन, मानसिक शुद्धि। पाठ 5 दान, त्याग और अन्न, कर्म शुद्धि। अब प्रश्न आता है, 2026 ही क्यों इतना निर्णायक है? कब और कैसे संकेत मिलते हैं? कौन सी गलतियां सब कुछ उल्टा कर सकती हैं? 2026 को शास्त्र त्वरित फल का काल क्यों कहते हैं? पुराणों और कालगणना के अनुसार कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जब कर्म का बीज देर से नहीं, जल्दी अंकुरित होता है। स्त्री के भाव को काल तुरंत पकड़ लेता है। छोटे कर्म भी बड़ा परिणाम देते हैं। ऐसे समय को शास्त्र कहते हैं संवेदनशील काल। 2026 ऐसा ही वर्ष है जहां सही कर्म शीघ्र समाधान, गलत भाव शीघ्र बाधा। इसीलिए यह वर्ष उपाय करने वालों के लिए वरदान और लापरवाह लोगों के लिए चेतावनी है। आपको संकेत कब मिलते हैं? शास्त्र कहते हैं, जब ऋण कटने लगता है तो पहले जीवन में संकेत आते हैं, पैसा नहीं। सामान्य संकेत 21-40 दिन के भीतर अचानक कोई रुका हुआ पैसा याद आना, नया काम या रास्ता दिखना, खर्चों में अपने आप कमी आना, घर का माहौल हल्का लगना, निर्णय पहले से बेहतर होने लगना। ये सब संकेत बताते हैं कि ऋण की जड़ कमजोर हो रही है। जो लोग सिर्फ पैसा कब आएगा देखते हैं, वे इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही गलती कर बैठते हैं। स्कंद पुराण में एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है, जिसने समाधान शुरू होने के बाद फिर भय को पकड़ा, उसका कर्म उल्टा हो जाता है। इसका अर्थ बहुत सीधा है। जब संकेत मिलने लगे, मन हल्का होने लगे, तो स्त्री अगर फिर कह दे, पता नहीं सच में कुछ होगा या नहीं, तो वही शंका किए गए पूरे कर्म को धीमा कर देती है। आपको किन गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए? गलती नंबर 1, दूसरों को बताना। शास्त्र कहते हैं, गुप्त कर्म शीघ्र फल देता है।
हर किसी को बताना, मैं ये उपाय कर रही हूं, ऊर्जा को बांट देता है। गलती नंबर 2, तुलना करना। देखो फला का कर्ज उतर गया, हमारा क्यों नहीं? तुलना कृतज्ञता को खत्म करती है और लक्ष्मी तुलना में नहीं रहती। गलती नंबर 1, अधीर होना। ऋण वर्षों में बनता है तो उसे कुछ समय चाहिए टूटने में। अधीरता अविश्वास और अविश्वास रुकावट। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत सुंदर पंक्ति आती है, जिस घर की स्त्री शांत है उस घर का भाग्य बेचैन नहीं रहता। यानी स्त्री की शांति घर की स्थिरता, स्त्री का विश्वास धन का प्रवाह, स्त्री का धैर्य ऋण से मुक्ति। इसीलिए हिंदू धर्म में स्त्री को केवल पूजनीय नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति माना गया है। 3 कामों का अंतिम सूत्र एक पंक्ति में। दीप से दिशा बदली, वाणी से मार्ग साफ किया, अन्न से कर्म शुद्ध किया। जब ये तीनों साथ चलते हैं तो शास्त्र कहते हैं ऋण टिक नहीं सकता। हम कोई चमत्कार का दावा नहीं करते, हम शास्त्रों की उस सच्चाई को याद दिलाते हैं जिसे आधुनिक जीवन ने भुला दिया है। जब घर की स्त्री मंदिर में दीप जलाती है, शब्दों को साधती है और अन्न का सम्मान करती है, तो वह केवल पूजा नहीं करती, वह घर का भविष्य गढ़ती है।